नमस्कार दोस्तों, मैं हैप्पी लाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट में। मैं आज आपके लिए हिस्ट्री एसएसटी में हिस्ट्री जो है उसका वीडियो लाया हूं। आपको यह दो भाग में मिलेगा। हिस्ट्री से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एनसीईआरटी का सारा मैं दे चुका हूं, जिसे आप याद कर लेंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप। किसके? यूरोप के अंतर्गत। अब सुनते भी रहिएगा तो आराम से ये याद हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप सभी को याद हो जाए। दूसरा देखेंगे, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुब्रो वंश। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बुब्रो वंश। ठीक है। तीसरा देखेंगे, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से था। ठीक है, बहुत एमबीबीआई क्वेश्चन है। फिर अगला देखेंगे, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया था। तो मारेंगे सी पर। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, पांचवा, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री पद पर। चलिए अगला देखेंगे, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। देखिएगा यहाँ पर आपको सवाल एक और आता है कि गैरीबाल्डी के बारे में चर्चा है ना, 2 नंबर का या 5 नंबर का अगर देगा तो तीनों को दे देगा। गैरीबाल्डी का दे सकता है, मेजनी दे सकता है ना, इस सभी को मिला करके 5 नंबर देगा। और अगर 2 नंबर का पूछेगा तो सिर्फ गैरीबाल्डी का पूछता है, या फिर मेजनी के बारे में पूछेगा कि मेजनी क्या था, कौन था, है ना, इन सभी बातों को पूछता है। एक और है मेजनी के जैसा ही एक का नाम है मेटरनिक। ठीक है, तो मेटरनिक युग क्या है? वो इम्पोर्टेंट सवाल है 2 नंबर के लिए, आप लोगों के लिए ध्यान रखेंगे। सातवां देखेंगे, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, जालबेरीन एक संस्था है किसकी? व्यापारियों की। जालबेरीन एक संस्था थी किसकी? व्यापारियों की। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871। अगला सवाल देखेंगे, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान। किसका रहा है? यूनान का। ठीक है। अगला, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर पहला था जो कि मैंने बता चुका हूँ। अब देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, कतारूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 ईस्वी। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। ठीक है। चलिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं थे? तो कार्ल मार्क्स। बाकी लुई कलाम, सेंट साइमन, ये सब था। अगला देखेंगे, बार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉलस्टॉय। बार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917। अगला देखेंगे, लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की। ठीक है। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी। और 1921 में उसने नेप की स्थापना किया था। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति 1921 में आया था। 1924 में मृत्यु हुआ था उसका।
ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? रूस और जर्मनी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? रूस और जर्मनी। ठीक है, लेसन नंबर 2 हो गया। अब आते हैं लेसन नंबर 3 में। ठीक, लेसन नंबर 3 है हिंद चीन वाला। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस लिखा हुआ रहे या लाओस, वियतनाम, कंबोडिया दोनों सेम है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया। चलिए अगला देखेंगे। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। चौथा देखेंगे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे कोलोन। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? कोलोन कहे जाते थे। पाँचवा देखेंगे। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया। नेक्स्ट देखेंगे। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम, एक किताब है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। किसने लिखा था? फान बोई चाऊ। फान बोई चाऊ ने लिखा था। अगला देखेंगे। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता। 1946 में हुआ था हनोई समझौता और 1954 में हुआ था जिनेवा समझौता। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? रसेल। किसने दिया था? रसेल ने दिया था। नौवां देखेंगे। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन। कौन थे? निक्सन थे। 10वां देखेंगे। होआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक। क्रांतिकारी धार्मिक। 11वां देखेंगे। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? लाला हरदयाल ने की थी 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना। ठीक है, चलिए दूसरा देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह हुआ था 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। कहाँ हुआ था? अमृतसर, है ना, जहाँ गोल्डन टेम्पल है। चलिए लखनऊ समझौता 1916। लखनऊ समझौता 1916। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 कलकत्ता। सितंबर 1920 कलकत्ता। सितंबर 1920 कलकत्ता, है ना। चलिए अगला देखेंगे। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो तुर्की के समर्थन में हुआ 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा शुरू हुआ? दांडी यात्रा 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 दांडी यात्रा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर। 1929 लाहौर। चलिए 8वां देखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? 1925 में किया गया था। केबी हेडगेवार ने किया था। केबी हेडगेवार, याद रखेंगे, जिसको RSS भी बोलते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अगला देखेंगे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली। किसके दौरान? बारदोली के दौरान। नेक्स्ट देखेंगे। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 ईस्वी। चलिए याद हो गया। अब देखिएगा लेसन नंबर 4 तक मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको लेसन नंबर 4 से लेसन नंबर 8 तक मिलेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए।